आइए हम शुरू करते हैं एसएसटी का कल एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में रहेगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा डी, जेड गुडी। ठीक है। उसके बाद मिलान करने के लिए है, पाकिस्तान का क्या होता है इस्लाम, हिंदुस्तान का धर्मनिरपेक्ष और इंग्लैंड का क्या होता है प्रोटेस्ट। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है किस स्तर पे? पंचायती राज संस्थाएं। ऑप्शन हो जाएगा डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्न कथन पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? किस पर बताइए। ऑप्शन ए हो जाएगा एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ, ऑप्शन ए। उसके बाद संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो संघ राज्य की विशेषता नहीं है तो कौन? इकहरी शासन व्यवस्था। ऑप्शन हो जाएगा सी। संघ सरकार का उदाहरण है, तो संघ सरकार का उदाहरण कौन है? अमेरिका। अमेरिका यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, अमेरिका। ठीक है। इससे आइए, यही होगा ना। ठीक है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकार का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ? तो 3, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 9, सतह की साझेदारी सही है क्योंकि क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ष भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। कब? वर्ष 1975 में। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ? किसमें? 1970 के दशक में। ऑप्शन बी। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? बताइए क्या होगा। जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में हुई 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो जनता पार्टी को। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? किससे संबंधित नहीं है? देखिए अगर पूछेगा किससे संबंधित है तो आंसर क्या होगा इसका, लेकिन यहाँ पे दिया है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी के विरोध से। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? उ लोग ऐसे बनाता है लोग ना, बनाता है लोग ऐसे एगो क्वेश्चन पहले काट के उसको रखता है, एक एक क्वेश्चन काट के रखता है, ऐसे चेंज करते जाता है लोग। वो तरह नहीं होता है। तो कितना होता है सर? ये देखिए सर पीडीएफ से जा रहे हैं, पीडीएफ नहीं रहता ना तो ऐसे क्रॉल हो जाता है। केंती ना हुई तो केंती हुई। तो वही ना बोले हम वीडियो रुके हुए हैं।
दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दलित सेना का गठन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान उनिया के प्रमुख नेता थे? तो इसका आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह टिकैत, ऑप्शन सी। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? आंसर हो जाएगा सी, आंध्र प्रदेश। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा डी, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? तो आंसर हो जाएगा क्या, राजस्थान। सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? तो आंसर हो जाएगा 2005। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य है क्या? लोकतंत्र की स्थापना करना। ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 22, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण थे? पानीपत की कीमत में वृद्धि। ऑप्शन हो जाएगा ए। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? 1948 में। ऑप्शन बी। राजनीति दल का आशय है किससे? व्यक्तियों के समूह से। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीति दलों का होता है? सबसे पहले क्या, सत्ता प्राप्त करना। ऑप्शन ए। राजनीति दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश से है? ब्रिटेन से। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। हिसाब लीजिए, हिसाब दवा जी सब दो का तुम बताओ जल्दी तो हिसाब कर दिया अपन रिलीज हुई जो ज्यादा दिन पड़े हम छुपाना उससे हूँ मैं निकालूंगी। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? ऑप्शन डी, राजनीतिक दलों को। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता? अफसरों की बहाली संबंधित कार्य। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं रखता? देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा। ऑप्शन हो जाएगा क्या, सी। उसके बाद किस देश के बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, ब्रिटेन में। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? किसमें? बहुदलीय व्यवस्था में। ऑप्शन हो जाएगा सी। किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? तो सरकार द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा क्या, डी। हाँ, किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन डी, सरकार द्वारा विरोधी दलों को
नज़र बंद करना। 33 दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो किस पर? सांसद एवं विधायकों पर। ऑप्शन ए राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? किसके द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका निर्वाचन आयोग द्वारा। सी निम्नलिखित में से कौन स्तरीय दल नहीं है? राष्ट्रीय दल नहीं है, राष्ट्रीय दल नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी लोक जनशक्ति पार्टी। आपका बाकबरी स्तरीय दल कहता लिया। स्तरीय दल तो बोलिए कटा जाएगा वो। स्तरीय दल निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो कौन? ऑप्शन हो जाएगा सी लोक जनशक्ति पार्टी। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1999 में। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ना तो बात मतलब सारा राष्ट्रीय जनता दल में ना होता। राष्ट्रीय जनता दल भी तब राष्ट्रीय पार्टी है, इधर नहीं जाना। ऑप्शन है ना लोक जनशक्ति पार्टी कहते हैं, राष्ट्रीय जनता पार्टी कथी कहता हो क्वेश्चन में? राष्ट्रीय दल नहीं है। हाँ तो राष्ट्रीय जनता दल ना है। राजद कौन राष्ट्रीय जनता दल है? मार के मुंगा राजद के कौन साला कह देगा ये बात? नहीं, राजद राजद राष्ट्रीय नहीं है। हाँ तो मैं राष्ट्रीय जनता दल है तो केंद्र मार दो तो लोजपा का राष्ट्रीय जनता दल छोड़ दो। नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी होगा। हाँ लोक जनता राजद जाति नहीं है। राजद राष्ट्रीय दल है, लोक जनशक्ति राष्ट्रीय पार्टी थोड़ा ही मर दो। लोक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। नहीं पागल वाला काम कथी? राष्ट्रीय लोजपा चिंते हैं हाँ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बेटा रामविलास पासवान का। हालांकि हमें कहता निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? हाँ है हाँ इन हो तो देखा होता कौन कौन बा? बहुजन समाजवादी मतलब कौन ना क्या अगर भाई भारतीय जनता पार्टी को है ये भाई को। हाँ ठीक कहते रहते भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय को। दल हाँ राष्ट्रीय जनता पार्टी है। हाँ हाँ भारतीय जनता पार्टी हो तो चार गो पार्टी में चुपा देखिए क्वेश्चन है आपका 35 निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो देखिए राष्ट्रीय दल नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए राष्ट्रीय दल है। तो राष्ट्रीय दल है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भारतीय जनता पार्टी। अगर कौन नहीं है तो राष्ट्रीय जनता दल भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, बहुजन समाज पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। ठीक है। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 36। ऑप्शन हो जाएगा बी 1999 में। अब देखिए आपको मिलान करना है। मिलान करने के लिए तो पूछेगा नहीं, लेकिन ये पूछेगा किस पार्टी का चुनाव चिन्ह कौन है। जैसे एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2। समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या हो जाएगा? साइकिल। राजद का चुनाव चिन्ह लालटेन। लोजपा का बंगला। जेडीयू का हो जाएगा तीर। कांग्रेस का कौन? यूपीए। भारतीय जनता पार्टी का कौन होगा? एनडीए है। कम्युनिस्ट पार्टी का कौन होगा? थर्ड फ्रंट। और झारखंड मुक्ति मोर्चा क्षत्रिय पार्टी। ठीक है ना। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 38। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस पर? नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ऑप्शन हो जाएगा क्या? सी 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी था कितना? ऑप्शन ए 10%। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा जनता का शासन है किसने कहा था? बी अब्राहम लिंकन। नए विश्व बैंक के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है लगभग कितना? ऑप्शन हो जाएगा बी 71 करोड़। क्षेत्रवाद की भावना की एक कुपरिणाम है क्या? ऑप्शन हो जाएगा डी अलगाववाद। आइए अब हम हिस्ट्री में प्रवेश कर रहे हैं। इधर क्वेश्चन नंबर फिर 1 में इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन सी यूरोप।
फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना के वियना कांग्रेस द्वारा की गई? ऑप्शन सी बुर्बो वंश। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन बी कार्बोनरी। इटली और जर्मन वर्तमान इकाईकरण के विरोध निम्न में कौन था? सी ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 5, काउंट काबूर को विक्टर इमानुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? ऑप्शन सी प्रधानमंत्री के पद पर। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। इसका आंसर लिख लीजिएगा, नाविक। क्वेश्चन नंबर 7, जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया? ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 8, जाल रेविन एक संस्था थी, क्या होगा? व्यापारियों की। ऑप्शन बी रक्त और लौ नीति का अवलंबन किसने किया? ऑप्शन सी बिस्मार्क ने। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ऑप्शन डी 1871 में। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा? कहाँ? यूनान में। ऑप्शन बी 1829 की एड्रोनियल की संधि किस देश के साथ हुई थी? ऑप्शन ए तुर्की के साथ हुई थी। आइए मिलान करना है फिर यहाँ पे। तब मिलान करना है तो वहाँ पे तो मिलान करने के लिए देगा नहीं, लेकिन आपका इसी में से एक नंबरिया में रहेगा क्या? मेजनी। ए का क्या हो जाएगा? मेजनी का। तो मेजनी का क्या हो जाएगा बताइए? मेजनी का हो जाएगा आपका राजनीतिक। हिगेल का क्या होगा? दार्शनिक। बिस्मार्क जर्मन चांसलर। विक्टर इमानुएल इटली। वियना सम्मेलन 1815। मेटरनिक का पतन 1848। इटली का एकीकरण कब हुआ? 1871। सेडोन युद्ध कब हुआ? 1870। कोसुत क्या होगा? हंगेरियन राष्ट्रवादी नेता था। एड्रोनियल की संधि 1829। यूनान की स्वतंत्रता 1832। पोलैंड में आंदोलन क्या हो जाएगा इसका? पोलैंड में आंदोलन इसका हो जाएगा। पोलैंड में आंदोलन हुआ था कब? कब हुआ था सर? पोलैंड में आंदोलन मारिए तो। कितना ऑप्शन है बताइए, नहीं बताते। अरे इसमें कौन है? इसमें ई के एल है ना, इसमें से एल कौन है? ये ना है ना 1863। पोलैंड में आंदोलन कब हुआ? इसका हो जाएगा 1863। ठीक है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? ऑप्शन ए 1861 में हो जाएगा 1861। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा रूस का सम्राट। ऑप्शन डी। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन सी जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 17, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? ऑप्शन ए रूस। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 19, वार एंड पीस की रचना किसने की? टॉल्स्टॉय। ऑप्शन बी। बेल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन बी नवंबर 1917। लाल सेना का गठन किसने किया? ऑप्शन सी ट्राटस्की। लेनिन की मृत्यु कब हुई? इसका आंसर होगा 1924। लेनिन की मृत्यु।
लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 में लेनिन की मृत्यु। अब आइए क्वेश्चन नंबर 23, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुआ था? रूसो और जर्मनी के बीच। डी, हिंद चीन में कौन से देश आते हैं? ऑप्शन सी हो जाएगा कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। क्वेश्चन नंबर 25, अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ए, कंबोडिया में। हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ऑप्शन बी, पुर्तगाली। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं क्या? कोलोन। ऑप्शन सी। नरोत्तम सियानु कहाँ के शासक थे? ऑप्शन ए, कंबोडिया। क्वेश्चन नंबर 29, द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? ऑप्शन बी, फान बोई चाओ। क्वेश्चन नंबर 30, मार्च 1946 में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी, हनोई समझौता। 31, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? किसने? ए, रसेल। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन बी, निक्सन। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी, धार्मिक। ऑप्शन डी, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था? ऑप्शन सी, लाल हरदयाल। 1913, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919। ऑप्शन ए, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए, 1916। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन ए, सितंबर 1920 कलकत्ता में। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन से शुरू हुआ? 1920, तुर्की। ऑप्शन ए। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? ऑप्शन सी, दांडी। 1930। क्वेश्चन नंबर 40, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन ए हो जाएगा 1929 लाहौर में। राष्ट्रीय स्वयं क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब और किसने की? 1925 के.बी. हेडगेवार ने। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? ऑप्शन ए, बारदोली दौरान। रंपा विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए, 1916। स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार कब हुआ? ऑप्शन बी, 1770 में। सैम्प्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? हैम्फ्रे डेवी ने। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। बम्बई में सर्वप्रथम सूती के मिलों की स्थापना कब हुई?
ऑप्शन ए हो जाएगा 1851। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? ऑप्शन ए कलकत्ता में। भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ? ऑप्शन बी 1914 में। जमशेदजी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब की गई? ऑप्शन बी 1907 में। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? 1910 में। इंग्लैंड में स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1881 में। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर 1881, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 52 में आइए। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920, डी हो जाएगा। 53 भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन सी 1881। देखिए मिलान करने वाला है तो मिलान करने वाला पूछेगा नहीं, डायरेक्ट इसका आंसर पूछेगा कि स्पिनिंग जेनिंग, तो आपको क्या करना होगा? जेम्स हारग्रीव्स। फ्लाइंग शटल तो क्या होगा? जॉन के। पावरलूम तो क्या हो जाएगा? एडम। ऐसे मिलान कर दीजिएगा, इसका दिया हुआ है इसमें। उसके बाद 55 में आते हैं। सामंत व्यवस्था से हटकर किस पारकर की शहरी व्यवस्था प्रवृत्ति बढ़ी? ये हो जाएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? बी प्रभाव क्षेत्र। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? संपत्ति, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 58। एक प्रतियोगिता एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? मुद्रा प्रधान, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 59। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप गहन रूप से प्रभावित किया? तो शहरीकरण, ऑप्शन बी। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ऑप्शन डी महानगर में। 1810 से 1880 ईस्वी तक के लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची? सी 40 लाख तक। कुंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? ऑप्शन डी 1870 में। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? क्वेश्चन नंबर 64। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? ऑप्शन ए श्रमिक वर्ग का। क्वेश्चन नंबर 65। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ऑप्शन बी रेशम मार्ग का। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? अलेक्जेंड्रिया, ऑप्शन ए। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? ऑप्शन बी औद्योगिक क्रांति। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र में, ऑप्शन बी। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस वर्ष आरंभ हुआ? ऑप्शन बी 18वीं सदी में। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? 1929 में। आर्थिक संकट मंद के कारण यूरोप में कौन सी शासन प्रणाली का उदय हुआ? ऑप्शन सी हो जाएगा फासीवादी नाजीवादी शासन। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन बी हो जाएगा 1944 में। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? ऑप्शन सी 1960 के दशक में। उसके बाद फिर से आपको मिलान करना है। औद्योगिक क्रांति का क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। हिटलर का उदय जर्मनी दिया हुआ है, आप इसे देख लेंगे।
महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? ऑप्शन बी यंग इंडिया। किस पात्र ने रातों रात वर्णानुक्वर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदली? किसने? ऑप्शन सी अमृत बाजार पत्रिका। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? ऑप्शन ए मार्को पोलो। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? बी जर्मनी में। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की सफाई की? बाइबल की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो ऑप्शन हो जाएगा डी बाइबिल। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? कैक्सटन। ऑप्शन बी। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? ए फ्रांस का। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? ऑप्शन सी चीन में। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा में किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? ऑप्शन सी हो जाएगा चीन की। मिलान करने के लिए है, आप मिलान कर लेंगे, है लिखा हुआ। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए अनवीकरणीय। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? ऑप्शन बी पुनः पूर्ति योग्य। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? ऑप्शन बी 200 NM। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध कौन चीज से है? संसाधनों की अनियोजित विदोहन से। ऑप्शन बी समुद्री क्षेत्र राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? ऑप्शन डी 19.2 किलोमीटर। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? डी अधिक सिंचाई। कृषि किस राज्य में प्रचलित है? डी उत्तराखंड में। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? ऑप्शन बी राजस्थान। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? एंड्रेन। ऑप्शन सी काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन बी रेंगुर मृदा। विराट क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं क्या? ऑप्शन बी नीला ग्रह। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? यहाँ पे 95.5 है, लेकिन आंसर होगा 96.5। ऑप्शन बी में बना लीजिएगा 96.5। यहाँ पे आप लिखेंगे 96.5। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ऑप्शन सी पंडित नेहरू। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? ऑप्शन सी 65%। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? सी आर्सेनिक का। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो ऑप्शन बी 19.27। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। ऑप्शन बी 20.55 यानी प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? कितना? ऑप्शन डी। पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? ऑप्शन डी
60.11। किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? सी मध्य प्रदेश। वन 21 वन संरक्षण एवं संवर्धन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन बी 3 वर्गों में। 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? ऑप्शन बी 26,200। संविधान की धारा 21 का संबंध है वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण। ऑप्शन ए। FNGO वमिका रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? 4 अरब हेक्टेयर। ऑप्शन बी। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कनेक्शन हुआ था? ऑप्शन हो जाएगा बी वेटलैंड्स कनेक्शन। इसका आंसर कौन हो? निम्न में कौन सा जीव केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल है? निम्न में कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका घड़ियाल आंसर होगा। घड़ियाल घड़ियाल होगा इसका आंसर। घड़ियाल, ये आपका घड़ियाल आंसर होगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है सी मयूर। मैंथ्रोगॉप्स का सबसे अधिक विस्तार है, इसका आंसर होगा पूर्वोत्तर राज्यों में और सुंदरबन में भी। टेक्सोल का उपयोग होता है ऑप्शन सी कैंसर में। चरक का संबंध किस देश से था? भारत से। सी भारत में लगभग कितना खनिज पाए गए? ऑप्शन बी 100। टेक्सोल का उपयोग होता है ऑप्शन सी कैंसर में। चरक का संबंध किस देश से था? ऑप्शन सी भारत से। भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए? ऑप्शन बी 100। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? ऑप्शन ए मैग्नीज। निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? ऑप्शन सी अब्रक। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया? ऑप्शन सी लोहा। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? ऑप्शन बी हेमाटाइट। निम्न में कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए कर्नाटक। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? ऑप्शन बी 20%। मैग्नीज उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन सी तृतीय। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? ऑप्शन बी 10 किग्रा। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन बी मैग्नीज। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन डी बॉक्साइट। देश में तंबाकू का कुल भंडार कितना है? 125 करोड़ टन। ऑप्शन बी।
बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन होता है? ऑप्शन सी 80%। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा चूना पत्थर। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? ऑप्शन ए असम। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? ऑप्शन डी तारापुर। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? ऑप्शन सी कोयला। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है कौन? ऑप्शन बी विद्युत। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था? ए 20 करोड़ वर्ष पूर्व। ए भारत में कोयला का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य है? सी झारखंड। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? ऑप्शन ए एंथ्रासाइट। मुंबई क्यों प्रसिद्ध है खनिज तेल हेतु? ऑप्शन सी। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी डिगबोई। हेलो भेज दे यार, मुझे भेज दे। ऐसा ही क्यों बोलेगा? भेज दे। सर सर टिक तो मारा ही है, सीधे भेज दीजिए टिक। थोड़ी मेहनत मत करिएगा। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? ऑप्शन बी पेट्रोलियम। भाखड़ा नगर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? सी सतलज। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है? ए तुंगभद्रा। ताप विद्युत केंद्र उदाहरण है? बी बरौनी। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? डी जादूगोड़ा। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु गृह है? ऑप्शन ए तारापुर। टीचर हम बने तो नहीं बना। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक संभावनाएं हैं? ऑप्शन सी राजस्थान। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? बी खंबात की खाड़ी में। इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? बी जनसंख्या। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन से है? बी टाटा लौह इस्पात कंपनी। पहला आधुनिक सूती निम्न मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि ये सभी था? ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? ऑप्शन बी सीमेंट। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? ऑप्शन डी कलकत्ता हावड़ा। निम्नलिखित में कौन उद्योग सर्वाधिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन सी बोकारो लौह इस्पात उद्योग। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? ऑप्शन सी चीनी उद्योग। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? ऑप्शन सी खिलौना उद्योग। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल ऑक्सोसाइनाइड। ऑप्शन सी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? 3.88 लाख किलोमीटर। ऑप्शन सी। रुकिए ना, कौन है उतना छोटा छोटा दिखाई दे रहा है वीडियो में?
पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? ऑप्शन बी महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन एक सड़कों का एक वर्ग नहीं है? स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग। ऑप्शन सी। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? ऑप्शन ए कलकत्ता एवं दिल्ली। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? ऑप्शन डी 2005। भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन बी 1986। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? ऑप्शन डी 8। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? बोले हैं वो स्क्रीन रिकॉर्डर है, अति पर जाएगा और उसका रिड्यूस हो जाएगा, वीडियो क्वालिटी दिखाई नहीं देगा, साफ है नहीं तो बनाने का क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। देश में कितने आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? ऑप्शन बी 7। फलंदा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। बिहार में कितने प्रतिशत खेती की जाती है? बी 60। राज्य की कितनी प्रतिशत खेती जनसंख्या कृषि पर आधारित है? सी 80%। समान संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? केबल का टूट जाना। ऑप्शन ए। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? सार्वजनिक टेलीफोन। ऑप्शन ए। सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? ऑप्शन सी संसाधनों की खोज के लिए। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? आग लगना। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन डी आयताकार। भूस्खलन वाले क्षेत्रों में ढलान पर मकानों का निर्माण होना चाहिए। अनुचित। बी। सहकारिता प्रांतीय सरकारों के हस्तांतरित विषय कब बनी? 1919। ऑप्शन बी। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है। ऑप्शन डी 196। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ऑप्शन सी 1969। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? ऑप्शन डी सेवा क्षेत्र। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? ऑप्शन सी 5। कौन बीमारू राज्य नहीं है? ऑप्शन सी कर्नाटक। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? मॉल सेव। ऑप्शन डी। ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन है? सभी है इसमें से। डी हो जाएगा। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? उपयुक्त सभी को। डी। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 5। सी हो जाएगा। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? सभी। डी। वैश्वीकरण का अर्थ है व्यापार पूंजी। ऑप्शन बी। पार्ले समूह के थम्स एवं बहुराष्ट्रीय कंपनी खरीद। कोको कोला। ऑप्शन ए। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम घोषणा कब? ए 1986। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 15 मार्च को। लास्ट पेज बड़ा ना। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1800। ऑप्शन सी
स्वर्णों आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए मान्यता प्राप्त क्या है? हॉलमार्क। ऑप्शन बी। यदि किसी वस्तु का सेवा मूल्य 20 से अधिक 1 करोड़ रुपया तक करेगा तो क्या होगा? ऑप्शन बी। राजयोग। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? इनमें शुल्क। ऑप्शन डी। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? ऑप्शन डी। शुल्क नहीं लगता।